हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 18 मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू फॉर क्लास 11th आईसीएसई बोर्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके एक दो न्यूमेरिकल्स सिखाऊंगा और किस फॉर्मूले में कौन सा न्यूमेरिकल्स करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे पहचानते हैं वो भी सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और बहुत टाइम से मैं अपने चैनल पर वीडियोस नहीं डाल रहा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आया करेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें पहले इस चैप्टर को अच्छे से पहले हमें पूरा रीड करना है, ठीक है ना। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। An average is a single value that is representative of all the items in a series. It is a number that is representative of a set of data. An average is sometimes called a measure of central tendency. ठीक है ना, average को ही कहते हैं measures of central tendency because individual values of the items in a series usually cluster around it. ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको एवरेज की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। ये है डेफिनेशंस जो बोल्ड लेटर्स में आपको दिया गया है, वो डेफिनेशन है। फिर अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेज, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप याद कर लेना, एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो ये आपके काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है ना। चलिए मैं जूम आउट करता हूँ आपको ताकि साफ दिखे। यहाँ पे आपको दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एवरेज। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये यहाँ तक। फिर यहाँ पे दिया गया है टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ठीक है ना। मैथमेटिकल एवरेज, पोजीशनल एवरेज, ठीक है ना, ये सब दिया गया है। देन अब हमारा टॉपिक है ये, अब हम ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम है। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा आज की जो वीडियो का जो मेन पॉइंट है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। यहाँ से क्या है, द अर्थमेटिक मीन इज द नंबर which is obtained by dividing the sum of the values of all the items of a series by the number of items, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो एक नंबर होता है, और वो हमें कैसे मालूम चलता है, by dividing the sum of values of all the items of a series by the number of items, ठीक है ना। ये पूरा आपको मैं अभी फॉर्मूले में समझाऊंगा कि क्या है, ठीक है ना। The arithmetic mean is the amount secured by dividing the sum of values of the items in a series by their number, ठीक है। तो गाइस, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये रहा फॉर्मूला आपका डायरेक्ट मेथड का, ठीक है ना। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड। एज एक्सप्लेन्ड अबव, ये द सिंपल अर्थमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड by using the following mathematical formula, ठीक है ना। अर्थमेटिक मीन इस फॉर्मूले से निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका ये फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गाइस, ये एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है ना। ये आपको एक टेबल दी जाएगी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही रहेगा, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन आपका, इसमें आपको वर्कर नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, देन वेजेस रुपीज़ में 60 70 80 95 100, देन वर्कर नंबर आपको दिया गया है 6 7 8 9 10, वेजेस पे आपकी 10 ही होगी टोटल में, जो कि आपका n होता है, ठीक है ना। 110 115 130 140 एंड 160, ठीक है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ वेजेस,
ठीक है ना। अब हमें इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, सारा खेल उसी एक फॉर्मूले का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ पूरा फुल क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखते हैं। हमने जो फॉर्मूला देखा था पहले, एक्स डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 की पावर n, मतलब वो बहुत, अगर आपका जितने नंबर्स हैं उतना वो होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो वो टिल दी x2 की पावर n होता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, अब आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ना इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 115 प्लस 130 प्लस 114 प्लस 160, ये क्या है? ये जो मैं रीड करा था ये भी क्या है? ये आपका है वेजेस, ठीक है ना। ये आपका वेजेस है, जितना ये है देखो, जिससे आपको मैंने यहाँ फॉर्मूले में दिखाया था, एक्स डैश इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x2 की पावर n इक्वल टू नहीं अपॉन n। n क्या होता है अभी दिखाता हूँ आपको मैं, इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जब आप इसको कर लेंगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला, एक्स डैश इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन n, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूले में हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। हमें ये नहीं करना है, देखिए आप कह रहे थे कि n की वैल्यू क्या है, n क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो n है, जैसे मान लीजिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये कितने हैं टोटल? 10 है ना, 10। जैसे मान लीजिए ये वेजेस है, तो ये 1 2 3 4 5 वेजेस 6 7 8 9 10, तो ये टोटल नंबर इसका 10 है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, जितना कैलकुलेट करने पे आ रहा है, जितना आपका यहाँ पे दिया गया है नंबर्स, उतना ही आपका n की वैल्यू वही होती है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे n की वैल्यू 10 लिखी हुई है, ठीक है ना। हमें स्टेप 1 में क्या करना है, जो x1 प्लस x2 प्लस x3 था वो है वेजेस के लिए हमें करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, प्लस करना है 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 100 इतना 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 अपॉन n की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है ना। तो हमने पर इसको प्लस किया, ये आ गया। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 10 वर्कर हैं। तो एक्स डैश इक्वल समेशन एक्स अपॉन n, इस फॉर्मूले में हमें ये पुट करना है जो ये आया था हमारा, ठीक है ना। 1060 अपॉन 10, n की वैल्यू 10 थी तो 10, ठीक है ना। अब हम इसको कर देंगे डिवाइड और आपका आंसर आ गया रुपीज़ में, क्योंकि ये रुपीज़ में ही था। देखिए वेजेस रुपीज़ में दी गई है, ठीक है ना। देन द आंसर इज अर्थमेटिक मीन ऑफ और एवरेज वेज रेट इक्वल टू 106 रुपीज़। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है और बहुत छोटा भी है, ठीक है ना। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, तो वो आपको बहुत आसान पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे तो कहीं कहा नहीं गया है कि डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है ना यहाँ कहा गया है, ना यहाँ कहीं कहा गया है ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कहा गया है ऊपर, ये देखिए ये यहाँ पे द फॉलोइंग एग्जाम्पल वुड बी इलस्ट्रेट द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है, यूजिंग दी अबव फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था पीछे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपने हाथों से फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना, एकदम फ्रेश क्वेश्चन। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए और फिर मैं आपको उसे अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस ये रहा,
72, 68, 87 and 78. Find the arithmetic mean of the marks using direct method. ठीक है ना, तो ये रहा क्वेश्चन। अब हमें आंसर में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है, हमें यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला। ठीक है ना, ये रहा फॉर्मूला इक्वल टू ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है गाइस, अब क्या करना है देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिख रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स, बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से इन 6 सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, 84, 91, 72, 68, 87 एंड 78। ये मार्क्स एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट में स्कोर किया। ठीक है ना, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स यूजिंग डायरेक्ट मेथड। हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फॉर्मूले को हमेशा इस तरीके से लिखने के बाद करोगे ना, तब टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन होगा और फिर वो आपको, आपकी अगर मान लो कोई छोटी सी गलती होगी तो फिर वो उसे देखेगा नहीं। ठीक है ना, ये एक ट्रिक होती है, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, मेरी थोड़ी सी इस पर शेडो आ रही है, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पे हमें 84, 91, 72, 68, 87 एंड 78 देखा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है, एक सेकंड गाइस, अब हमें यहाँ पे लिखना है 84 प्लस 91, देख रहे हो आप, 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78 अपॉन एन की वैल्यू क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 अपॉन 6। ठीक है ना, अब हमें इसे प्लस करना है। प्लस करने पे कितना आएगा, तो आपको यहाँ पे आएगा 480 अपॉन 6। या आपको 480 आपका क्या आया है, इसका सम। ठीक है ना, अपॉन 6 जो ये है। फिर हमें ऐसे करना है डिवाइड, तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 एंड 0। ठीक है ना, आंसर आ गया आपका 80 मार्क्स। ये होता है इस डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पूरी समझ में आ गई हो। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर पहले से ही हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मेरे को नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, तो टेक केयर, सी यू अगेन, बाय।